प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 4 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 4 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 45, 40, 35, 50, 0 और ये 100 है। 6 पारियों में बनाए गए विभिन्न प्रकार के रन दिए गए हैं, तो इनका माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका माध्य कैसे ज्ञात करना है, चलिए वहां पे हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं एक पेज के माध्यम से। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपनी कॉपी पे प्रश्न को पहले आपको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, खिलाड़ी द्वारा 6 पारियों में बनाए गए कुल रन 45, यहाँ 40, 35, 50, 0 और ये 100 है। ठीक है, ये क्या है, 100 है। अब हमें यहाँ माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए इन सभी को पहले क्या करना है, जोड़ना है। तो लिखेंगे इसीलिए। ठीक है, इसीलिए कुल रन, तो कुल रन के लिए हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कुल रन बराबर इन सभी को जोड़ में लिखना है, मतलब यहाँ लिखना है क्या, प्लस में। ठीक है, तो पहले क्या कर लेते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो 45 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 0, ठीक है, प्लस 100। अब ये इस तरह से सभी को लाइन में प्लस में लिख लेना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ से आपको क्या करना है, माध्य का सूत्र लिखना है। ठीक है, तो माध्य का फॉर्मूला हो जाता है दोस्तों कुल रनों का योग बटे कुल परिसरों का संख्या, ये आपको लिखना है। ये होता है इस माध्य का फॉर्मूला। ठीक है, वैसे तो माध्य का मूल फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्याओं का संख्या, लेकिन यहाँ क्या है, कुल रनों में दिया गया है। ठीक है, और पारियों में, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला को मान बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कुल रनों का योग पहले। ठीक है, कुल रनों का योग, ठीक है, इस तरह से बटा पारियों का संख्या, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पारियों का संख्या बराबर। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप फॉर्मूला को मान बैठा सकते हैं। अब यहाँ क्या है, कुल रनों का योग, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुल रनों का योग हमने पहले ही कर रखा है। ठीक है, तो ये सभी को जोड़ करके इसका राइट आंसर आ जाएगा 270। ठीक है, बटे पारियों की संख्या कितना दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, यहाँ क्या करना है, 6, तो 6 से इसको भाग करना है। जब इसे आप भाग कीजिएगा तो ये पूरा पूरे कितना बारी में कट जाएगा, 45 बारी में। ठीक है, तो आप समझ गए कि इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 4 भी आप समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 में दिया गया, आप यहाँ देख सकते हैं निम्न सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है, जो कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, मतलब इस सारणी में देख सकते हैं ए बी सी। ठीक है, देख सकते हैं खिलाड़ी यानी खेल 1 में 16, खेल 2 में 10, खेल 3 में 10 और खेल 4 में 14, यानी खिलाड़ी ए लगाए हैं। ठीक है, बी भी लगाए हैं जो कि बारे बारे से आप देख सकते हैं, और सी भी जो देख सकते हैं, यानी 1 से लेकर 4 तक में खेल में ये सभी प्रतिभागी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इन्हें आपको ज्ञात करना है, जैसा कि अब यहाँ दिए गए हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन सारणी की मदद से। जैसा कि प्रश्न 1 में है, सभी खेलों में ए द्वारा अर्जित अंकों का माध्य ज्ञात करना है, यानी कि आप यहाँ खिलाड़ी ए जो जितने रन बनाए हैं उन सभी का क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। उसके बाद प्रश्न 2 में आप यहाँ देख सकते हैं सभी खेलों में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से, या क्यों, ये चीज़ को भी आपको साथ ही जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में है बी ने सभी खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए। मतलब अब यहाँ जो बी का माध्य निकालेंगे वो कैसे ज्ञात करना है वो भी आपको यहाँ लिखने कहा गया है। तो इस प्रश्न को भी आप मतलब समझ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, यानी कि अब यहाँ ए बी सी खिलाड़ी का नाम दिए गए हैं, तो किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, प्रश्न संख्या 4 के अकॉर्डिंग उसका जवाब देना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न 5 जो है इस क्वेश्चन को आप बारी बारी से समझ चुके हैं। अब चलिए इसके सॉल्यूशन को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है,
तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉपी में इस तरह से पहले सारणी को लिख लेना है और साथ ही प्रश्न एक को भी इस तरह से लिख लेना है। तो जैसा कि प्रश्न एक में दिया गया था ए द्वारा अर्जित कुल अंक, ठीक है। तो यहाँ में देखिए, यहाँ पे सारणी में देख सकते हैं इस सभी को हमने यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग लिख लिया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं प्रश्न एक के अकॉर्डिंग। माध्य बराबर हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला ए द्वारा खेल में अर्जित अंकों का योग बटा, ठीक है, खेलों की संख्या। बस ये फॉर्मूला पहले आपको यहाँ लिख लेना है। तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूले को पहले लिख लेना है। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने इस माध्य का फॉर्मूला लिखा है ए द्वारा खेल में अर्जित अंकों का योग बटे खेलों की संख्या, ये हमने कहाँ लिखा। तो दोस्तों जैसा कि प्रश्न सारणी के नीचे ही प्रश्न 1 से लेकर 4 तक के दिया गया था, तो यहाँ पे देखिए एक लिख चुका हूँ, ठीक है। तो आपको प्रश्न 1 में देख लेना है, वहीं पर आपको इस भाषा का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने बस उसी के माध्यम से ही आंसर के रूप में लिखा है माध्य बराबर ए द्वारा खेल में अर्जित अंकों का योग बटे खेलों की संख्या, ठीक है। तो देखिए यहाँ ए द्वारा खेलो गए अंक कितना है, 16, 10, 10, 14। उसे क्या किए, प्लस के रूप में लिखा है। बस उसी भाषा को यहाँ फॉर्मूले के रूप में यूज किए हैं, ठीक है। उसके बाद है खेलों की संख्या, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं खेलों की संख्या के 1, 2, 3, 4 है। तो क्या करना है, यहाँ पे 4 संख्या को लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहले अब मान बैठाते हैं। तो ए द्वारा खेले गए अर्जित में कितना टोटल अंक दिए गए, देख सकते हैं ये दिया गया। तो बस आपको इसी को ही लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 16, ठीक है, +10 +10 +14 बटे है, तो बटे हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 4 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 लिखना है। अब आपको इसमें क्या करना है, सभी को जोड़ के भागा दे देना है 4 से। तो इन सभी को जोड़िएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 50, ठीक है, बटे का ये 4। अब आपको इसको भाग दे देना है, ठीक है। जब आप इसमें पूर्ण भाग कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह से। अब ये 4 को भागा इसमें दे दीजिए। चलिए यहाँ पे हम भाग साइड में ही आपको देकर बता देते हैं कि इसको किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भागा दे देना है। तो एक बेरी पूरा पूरी 4 लगेगा, तो शेष बचेगा 1 और ये 0। अब यहाँ पे 2 दूनी कितना होगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तो शेष बच जाएगा 2। तो दोस्तों माध्य को पूर्णांक में या पॉइंट में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ दशमलव में लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 4 5 20, जो कि पूरा पूरी कट जाएगा। आप कह सकते हैं कि 12.5 इसका राइट आंसर आएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, 12.5 इसका राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न 1 के अकॉर्डिंग आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए इसी सारणी की मदद से प्रश्न 2 का अकॉर्डिंग से ही आंसर ज्ञात करेंगे। पुनः प्रश्न 2 को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अब आप प्रश्न 2 में देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है सभी खेलों में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। अगर आप इन दोनों में से कोई एक देते हैं तो क्यों देते हैं, इस क्यों का भी आपको उत्तर देना है। तो प्रश्न पुनः आप समझ चुके हैं, चलिए इसे अब हल करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको पहले प्रश्न को इस तरह से पहले लिख लेना है कि सी द्वारा अर्जित कुल अंक, ठीक है। तो सी भी आप यहाँ सारणी में पुनः देख सकते हैं, ठीक है। सी में कितना दिया गया है, 8, 0, 11, 13, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है सी द्वारा अर्जित कुल अंक 8, 0, 11 और 13 को सभी को आपस में जोड़ दिया। अब इसका भी माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए पहले माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फॉर्मूला इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको सी द्वारा खेल में अर्जित अंकों का योग कितना है, जो कि आप देख सकते हैं। अब इसे सबको क्या करना है, जोड़ लेना है, ठीक है। जब इसे जोड़िएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप यहाँ लिखिएगा, ठीक है, 32 बटे है, तो आपको बटे का निशान लगा देना है। अब खेलों की संख्या टोटल कितना है, तो गिन लीजिए 1, 2, 3, 4 है। तो आपको क्या करना है, 4 से भागा देना है। जब इसे 4 से भाग दीजिएगा 32 में, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 8 चौक 32, ठीक है। यानी कि राइट आंसर इतना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद प्रश्न सी में दिया गया था कारण में क्यों, यानी कि 3 से भाग दिए हैं या 4 से भाग दिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या 4 से भाग दिए हैं, क्यों दिए 4 से, क्योंकि ठीक है इसमें 4 ही खेल दिए गए थे, इसलिए हमने क्या लिखे हैं, 4 से ही भाग दिए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ लिख लेना है क्यों में, ठीक है, क्योंकि क्यों पूछा गया था, तो क्यों में आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि 4, ठीक है, 4 बार ही खेल खेला गया,
इस तरह से पहले आपको भाषा लिख लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्रश्न 3 में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है बी ने सभी खेलों में भाग लिया है, ठीक है। जो कि आप देख सकते हैं बी क्या है, सभी खेलों में क्या किया है, भाग लिया है। तो आप उसके अंकों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, लिखिए। यानी इस प्रश्न में भी आपको माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे ज्ञात किए हैं वही आपको लिखना है, ठीक है। तो प्रश्न तो आप समझ गए, चलिए इसे हल करने का प्रयास करते हैं और वहाँ आपको समझाने का भी पूरे प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न 3 के अकॉर्डिंग आपको भी अपने कॉपी पे कुछ इस तरह से पहले लिख लेना है प्रश्न के अकॉर्डिंग। जैसा कि प्रश्न में दिया गया था बी द्वारा अर्जित कुल अंक 6840 था, तो इन सभी को आपको जोड़ के रूप में लिख लेना है। तो इस प्रश्न को भी माध्य ज्ञात करने कहा गया था, तो हमने इसीलिए माध्य का फॉर्मूला लिख रखा है, ठीक है। माध्य का फॉर्मूला लिखे हैं बी द्वारा अर्जित कुल अंक, जो कि इस तरह से होगा, ठीक है। और खेलों की संख्या तो देख सकते हैं खेल कितना बार है, 1 2 3 4 बार। तो चलिए इसे भी अब ज्ञात कर लेते हैं। तो इसे क्या करना है, इस सभी को जोड़ के यहाँ लिखना है। जब इसे जोड़िएगा तो 6 4 10 8 18 हो जाएगा, ठीक है। तो 18 लिख देना है। और खेल कितना है, 4 प्रकार का, तो क्या करना है, 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब इसे 4 से भाग कीजिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे काट ही लेते हैं, तो पॉइंट में आ जाएगा, यानी कि 4.5 आ जाएगा। ये पूरा पूरी इसमें समाप्त हो जाएगा। दोस्तों आपको क्या करना है कि 4 से भाग 18 में पूरा पूरी दे देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम भागा कर रखे हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख रखा है। आपको पहले भागा करके ही आंसर लिखना है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न 3 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। तो चलिए पुनः प्रश्न 4 को एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 में देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी आसान है, क्यों, क्योंकि ABC खिलाड़ी का प्रदर्शन आप ज्ञात कर चुके हैं। तो कॉपी पे ही प्राप्त होगा कि किस खिलाड़ी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रश्न 1 में ए द्वारा, ठीक है। तो ए कितना लाया है, 12.5 आंसर लाया है, ठीक है। उसके बाद आप इसी में प्रश्न सी यानी कि प्रश्न 2 में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद सी में भी आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया क्या, 8 है, मतलब सी में भी 8 प्राप्त किए हैं, यानी 8 मात्र ज्ञात हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सी को समझेंगे। ए और बी ज्ञात कर लेने के बाद आप यहाँ बी द्वारा भी देख सकते हैं बी में कितना आ गया है, ये भी आपको अच्छी प्रकार से समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4.5 ही आया है। तो दोस्तों ए बी सी देखने के बाद, सॉल्यूशन से समझने के बाद आपको पता चलता है कि प्रश्न के अकॉर्डिंग यानी कि प्रश्न 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या है, ए ही सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि ए जो है सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो आपको प्रश्न 4 में लिखना है, ठीक है, खिलाड़ी ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पे प्रश्न 4 के अकॉर्डिंग आंसर को लिख लेते हैं। तो प्रश्न 4 के अकॉर्डिंग इस तरह से आंसर को आपको लिख देना है, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 5 में भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 में आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है 4 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया गया 4 वर्षों के अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो आगे इस काल में विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका भी क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग भी माध्य ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न 6 के अकॉर्डिंग प्रश्न भाषा को आपको हल करने में इस तरह से पहले प्रश्न को लिख लेना है, जैसा कि लिखे हैं 4 क्रमागत वर्षों में स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या दिया गया था इतना, जो कि हमने प्लस के रूप में लिख लिया, मतलब योग के रूप में लिख लिया। तो माध्य ज्ञात करने के लिए माध्य का फॉर्मूला बना लिए, ठीक है। स्कूलों में विद्यार्थियों की कुल संख्या का योग, मतलब इस तरह से, ठीक है। उसके बाद वर्गों की संख्या, जो कि 4 वर्ग में इतना इतना छात्र थे, ठीक है। अब यहाँ मान देना है सबका, तो इन सभी को जोड़ करके आपको यहाँ लिखना है इसके स्थान पर, ठीक है। तो चलिए इसे जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर इसे कितना आ जाएगा, 8780 विद्यार्थी बटा है, तो बटा, अब वर्गों की संख्या कितना, 4 था, तो यहाँ क्या करना है, 4 से इसे भाग देना है। दोस्तों इसे 4 से जब भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरी कटेगा कितना बेरी में, 21 9 5, मतलब 2195 बेरी में पूरा पूरी क्या होगा, कट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 21, ठीक है। यहाँ पर लिखना है क्या, 21 और ये 95, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न 6 भी आप अच्छी प्रकार से हल करना सीख चुके हैं।